नमस्कार। सर्वप्रथम मैं वृंदावन शोध संस्थान को साझी संवाद के आयोजन हेतु बधाई देती हूँ तथा मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मेरे वक्तव्य का विषय है संजा। सनातन पंचांग के अनुसार भादो माह की पूर्णिमा से क्वार माह की सर्वपित्र अमावस्या तक पूरे 16 दिन तक जिस पर्व को मनाया जाता है उसे ब्रज में सांझी कहते हैं तथा मध्य प्रदेश के मालवा तथा निमाड़ क्षेत्रों में उसे संजा कहा जाता है। अर्थ के धरातल पर दोनों शब्द एक ही हैं, दोनों ही का अर्थ संध्या काल से है। असल में संजा शब्द संस्कृत शब्द संध्या का तद्भव रूप है और ये पर्व जहाँ ब्रज में दिवाली संस्कृति का पर्व है तथा नेसेसरीली किसी वर्ग विशेष किसी पर्टिकुलर वय को लेकर सीमित नहीं होता, वहीं निमाड़ और मालवा में जो संजा है वो बच्चियों का है। ये पर्व कन्याओं का, विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं का। यहाँ ये स्पष्ट करना उचित होगा कि पारंपरिक रूप से ये उत्सव कन्याओं का पर्व हुआ करता था। अभी किशोरावस्था प्राप्त लड़कियां भी इसे मनाती हैं। नियम ये था कि मासिक धर्म के चक्र में प्रवेश करने के बाद लड़की संजा पर्व से बाहर हो जाया करती थी, क्योंकि उस समय लड़की तब तक विवाहित हो जाया करती थी और विवाह हो जाने के बाद संजा बनाने वाली कन्या श्राद्ध पक्ष में पितृगृह आती, संजा को उजमती, उत्सव सहित अंतिम पूजा करती और उद्यापन कर लेने के बाद मनाना, ये संजा पर्व मनाना उसके लिए आवश्यक नहीं रह जाता। यूँ तो इस पर्व से कई कहानियाँ जुड़ी हैं जिनमें कुछ स्थानीय स्तर पर प्रचलित हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित व मान्यता प्राप्त कथा के अनुसार पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस पर्व को प्रतिष्ठित किया था। संजा पर्व में ग्रामीण समुदाय की बालिकाओं द्वारा संजा की आकृति, उसका बेस गोबर से बनाया जाता है घर की दीवार पे, तथा आकृति को सजाने के लिए विभिन्न पुष्प व पत्तों का रंगीन कागज, पन्नियाँ, किरणें, गोटा, चीड़ आदि भी इस्तेमाल में लिए जाते हैं। ये एक म्यूरल की तरह दिखता है और पर्व के प्रत्येक दिवस में एक विशिष्ट कॉम्पोजिशन होता है। 16 दिन की 16 आकृतियाँ, 16 दिन के इसी प्रकार 16 गीत भी होते हैं जो निश्चित होते हैं। हालांकि आकृति को लेकर मौलिकता की थोड़ी छूट होती है। कुछ मोटिव्स नेसेसरी ज़रूर होते हैं, आवश्यक होते हैं कि वो बनाए जाएं, लेकिन बच्चे उसमें अपने मन से कुछ और भी डालने के लिए उन्हें छूट रहती है, भी डाल सकते हैं। और जो मोटिव्स कंपलसरी हैं उन्हें भी बनाने की मेथड उनकी अपनी हो सकती है, बनाने के तरीके उनके मौलिक होते हैं। ये संजा सूर्यास्त से पहले मतलब संध्या काल में ही पूर्ण कर ली जाती है। बच्चियां दरी बिछाकर बैठती हैं, हल्की फुल्की हंसी ठिठोली और राग रंग के माहौल में तैयार होकर गीत गाते हुए वे संजा को बनाती हैं। एक खेल नुमा माहौल होता है, लेकिन फिर भी इस पर्व से जुड़ी श्रद्धा, संजा देवी से जुड़ी श्रद्धा इसे अनुष्ठान की ही संज्ञा देती है। नित्य ही चित्रांकन व गीत के बाद संजा की आरती की जाती है।
बच्चियां दीप जगाती है, संजा की आरती करती हैं और सर्वपितृ अमावस्या के दिन संजा को दीवार से निकालकर बांस की टोकरी में रखकर किसी नदी या तालाब में, किसी वाटर बॉडी में विसर्जित कर दिया जाता है। जिस प्रकार नवदुर्गा के दिनों में घट स्थापना की जाती है देवी की और उत्सव की समाप्ति के बाद उसका विसर्जन होता है, ठीक उसी प्रकार निमाड़ और मालवा में संजा घर की बेटी भी है और वो एक देवी भी है। उस पर्व का भी, संजा देवी का भी उसी तरह विसर्जन कर दिया जाता है। अब इस पर्व को, संजा पर्व को कला की दृष्टि से, कलापरक दृष्टि से देखा जाए तो इसके दो मुख्य अंग दिखते हैं, चित्रांकन और गीत, जिसमें गीत के फिर फर्दर सब डिविजन्स हैं, गीत की रचना और उसका गायन। संजा के गीतों का तो पर्याप्त दस्तावेजीकरण हुआ है, लेकिन उसकी राग खोजना इन दिनों मुश्किल हो चला है, जब संजा पर्व कुछ ही घरों में सिमट कर रह गया है। तो इसके ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता महसूस होती है। वहीं चित्रांकन की बात हो तो उसमें भी कॉम्पोजिशन क्या बनाते हैं, क्या मोटिव्स होते हैं, उस पर तो पर्याप्त लिखा गया है, लेकिन तिथि के हिसाब से बनी आकृतियों के जो सांकेतिक अर्थ हैं, उनके जो सूक्ष्म अर्थ हैं, सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं, उस पर साहित्य की कमी है। इस पर शोध अभी ड्यू है। अब संजा के गीत हों या मोटिव्स, उससे जुड़ी हुई अन्य चीज़ें, बच्चों का श्रृंगारित होना, इकट्ठा होना, उनके मटेरियल जो वो यूज़ करती हैं, इन सभी में बच्चियों का मन एक बाल मनोविज्ञान परिलक्षित होता है। और प्रथमतया सरल जान पड़ने वाली ये सब चीज़ें जब सूक्ष्म दृष्टि से देखी जाती हैं तो अनेक अर्थ देती हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि इस पर्व को श्राद्ध पक्ष में ही क्यों मनाया जाता है। कई उत्तर इसके दिए जाते हैं, किंतु एक सहज उत्तर जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मुझे सूझता है वो ये है कि बच्चियां अपने मन की बात जो वो सहजता से अपने परिजनों से नहीं कह पा रही हैं, ढेरों अंकुश में बड़ी हो रही हैं और कई चीज़ों में रोक टोक है, ऐसे में उनके मन की जो उमंगें हैं, जो उच्छृंखलता है, अरमान है, हठ है, जिद और इच्छाएं हैं, इन सबको वो अपने पितरों से साझा करती है गीत के रूप में। पितृ जो माना जाता है कि इन 16 दिनों में उनका आह्वान किया जाता है, वे आते हैं, घर में विराजते हैं। उन्हीं से घर की बेटी अपना मन खोल के बात करती है, उनके सामने अपना मन रखती है। ऐसा ही एक गीत निमाड़ क्षेत्र में मिलता है। संजा बन चली सासरा, मनाओ म्हारा दादाजी, आंगन बैठी चिड़िया, उड़ाओ मारा दादाजी। यहाँ बहुत ही सरल भाषा में और प्रकृति का एक तत्व चिड़िया लेकर बच्ची अपने मन की बात अपने दादा से कह रही है। और वो दादा से क्यों कह रही है ये भी विचारणीय है। बच्चे को हम देखते हैं जब भूख लगी हो, कुछ खाने के लिए चाहिए हो, माँ के पास जाता है, बाजार से कुछ मंगवाना हो पिता के पास जाता है, उससे भी कोई बड़े निर्णय होते हैं तो वो घर के बुजुर्गों के पास जाता है जहाँ उसे पता होता है कि उन्हीं की चलेगी। तो ये भी ऐसा ही एक विषय है, इसलिए शायद वो अपने दादाजी को एड्रेस कर रही है। वो कह रही है आंगन में बैठी चिड़िया को उड़ाइए, मुझे क्यों सासरे या ससुराल भेजते हो। तो इस तरह संजा के गीतों में और चित्रांकन में बाल मन पे जो प्रभाव पड़ते हैं, उनकी आदतें, उनकी जीवनचर्या, उनका ऑब्जर्वेशन,
इस सब को देखा जा सकता है। प्रकृति उसमें गुथी हुई है। चिड़िया है, हाथी है, घोड़ा है, बेलें हैं, पेड़ है, सूरज, चांद है। प्रकृति के ऐसे कई तत्व हैं जो बच्चों को आकर्षित करते हैं, बच्चे जिनसे आनंदित होते हैं, सामीप्य महसूस करते हैं, या जिनके प्रति उत्साहित रहते हैं और समीप नहीं जा सकते वे भी। बाल मन वैसे भी सभी को एक सूत्र में देखता है, कहीं भेदभाव नहीं रखता। संजा ऐसा ही एक पर्व है जहाँ हमें बाल मन का पर्याप्त विश्लेषणात्मक अध्ययन देखने को मिलता है, देखा जा सकता है। यहाँ चांद और सूरज सबसे ऊपर बनाए जाते हैं चित्रांकन में। जैसे ही संजा बनाई जाती है तो सबसे ऊपर चांद और सूरज को बनाया जाता है। इन चांद और सूरज को संजा के भाइयों के रूप में स्थापित किया गया है संजा के गीतों के द्वारा। एक गीत मिलता है, रोड़ो भाई रोड़ो रोड़ो, भरियो रे कंचोड़ो, ईणा रे कंचोड़ा में कूण भाई गोरो। और एक बच्ची गाती है, अन्य बच्चियां उत्तर देती है, चांद सूरज भाई गोरा। तो ये एक विजुअल क्रिएट करता है हमारे सामने, एक चित्र प्रस्तुत करता है कि संध्या का समय है, द्वार पे दो भाई खड़े हैं, मतलब सांझ का समय है, शाम का। दोनों भाई द्वार के दोनों ओर खड़े हैं, इधर सूरज दिख रहा है, इधर चांद दिख रहा है, और संजा उन दोनों भाइयों की बात कर रही है। तो ऐसे कई एलिमेंट्स जो बच्चों के मन को अट्रैक्ट करते हैं, उनके आसपास, उनके घर में हैं या प्रकृति में मौजूद हैं, जैसे पालना है, घड़ा है, बाजोट है, निसन्नी है, ये सब चीज़ें भी बनाई जाती हैं। बाजोट यहाँ मैं बताना चाहूँगी, मालवे और निमाड़ में बाजोट कहते हैं चौकी को, चौकी जो थोड़ी ऑर्नामेंटल सी होती है यहाँ पर, और निसन्नी होती है सीढ़ी, बांस को जोड़ के जो बनाई जाती है, मूवेबल होती है, कहीं भी उठाकर लगाई जा सकती है, और बच्चों को उस पर चढ़ना बहुत आनंद देता है। सीढ़ी से चढ़ना उतरना, कई बार चढ़ना उतरना, चढ़ने उतरने के लिए डांट भी खाना, ये बच्चों का नित्यक्रम होता है। बाजोड़ भी बच्चों को आकर्षित करती है। घड़ा उन्हें एक आवश्यकता की वस्तु दिखती है, उस पर भी सजावट होती है गाँव में, और बच्चों को इन चीज़ों को लेके थोड़ा प्रोहिबिशन भी होता है। घड़े को हाथ मत लगाओ, गंदे हाथ नहीं लगाओ, धो के लगाओ, धक्का नहीं दे देना, टूट नहीं जाए, सीढ़ी पे मत चढ़ो। ऐसी सभी चीज़ें जिनके प्रति बच्चों को आकर्षण है, वे संजा में वो बनाते हैं। संजा के अंतिम दिन जो बनता है, एक बड़ा रूप बनता है संजा का, जिसे कलाकोट कहते हैं। उसमें भी इन सब चीज़ों का बच्चे समावेश करते हैं, क्योंकि वो बच्चे का अपना घर होता है। इसके बारे में आपको मैं अंत में बताती हूँ। तो यहाँ पर बच्चियाँ श्रृंगारित होती हैं और बैठती हैं। श्रृंगार इसमें गीतों में भी दिखता है, संजा के गीतों में भी, लेकिन ये वो श्रृंगार नहीं है जो साहित्य में श्रृंगार रस नहीं है। ये बच्चियों का सहज तैयार होने का जो शौक है वो है। एक गीत है जो बहुत ही प्रसिद्ध है संजा का, छोटी सी गाड़ी गुड़कती जाए, जी में बैठा संजा बाई, घाघरो घमकाता जाए, चूड़लो चमकाता जाए, बाई जी की नथड़ी झोला खाए। तो इसमें आप एक चित्र जो प्रस्तुत हो रहा है इस गीत के माध्यम से, उस पर गौर कीजिए कि उबड़ खाबड़ सड़क पे हिचकोले खाती हुई एक गाड़ी बढ़ रही है, बैलगाड़ी, छकड़ा गाड़ी, और संजा बाई उसमें बैठी हुई है। छोटी सी एक बेटी बैठी हुई है जो ब्याह होकर अपने गांव आ रही है वापस, माता पिता के नेहर आ रही है, पियर आ रही है, उसकी नथ चमक रही है,
घेरदार घाघरा, उसका चीरदार घाघरा जो है वो धमक रहा है, चमक मार रहा है, और चूड़ियाँ उसकी चमक रही है, नथनी झोले खा रही है। तो संजा का स्वागत किया जा रहा है, पूरा गांव खुश है बेटी के आगमन से। संजा का मन भी बड़ा प्रफुल्लित है। तो ये एक लोकोत्सव है और इसमें कोई बहुत शास्त्रीय या गूढ़ अर्थ ना निकालते हुए कई ऐसे गीत मिलते हैं जो विजुअल्स क्रिएट करते हैं, आनंदित करते हैं। लोक की सहजता, उसी में लोक का सौंदर्य है, उसी में उसका आनंद है। अब अंतिम दिन जो बनाया जाता है किला कोट, उसकी बात हम करते हैं। ये किला कोट कभी आपने अगर देखा हो तो बच्चियों का डॉल हाउस आजकल बाजार में काफ़ी मिलता है। उसमें बच्चियों की एक डॉल होती है, एक गुड़िया होती है, और उसके आवश्यकता के उससे संबंधित सभी सामान होते हैं। उसकी अलमारी, उसकी बॉटल, छोटी सी सुंदर सुंदर ड्रेसेस, ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स उसमें रहते हैं। तो अंतिम दिन जो किला कोट बनाया जाता है वो एक बड़ा डॉल हाउस ही मान लीजिए, एक घर होता है बच्चों का अपना, जिसमें बच्ची की आवश्यकता का सारा सामान होता है। एक ग्रामीण बालिका की आवश्यकता का सारा सामान होता है और ये बच्चियां स्वयं बनाती हैं। बच्ची के द्वारा सोचा गया, उसके द्वारा रचा गया और उसके द्वारा भरा गया घर। इसमें वे सभी सामान जो उसको आकर्षित करते हैं या जो उसके संस्कारों में हैं, शुभता के प्रतीक के रूप में स्थापित है कि घर में रखने से शुभ होता है, उन्हें भी वो स्थान देती है। यहाँ पर ये भी विचार आता है कि बच्चे तो कई चीज़ों से आकर्षित होते हैं और हो सकता है कि बड़ों की मॉनिटरिंग में उन मोटिव्स को फाइनलाइज किया गया हो, या बड़ों ने आपत्ति ली हो तो कुछ हटाए गए हों और कुछ समाहित किए गए हों उनसे पूछकर, या उन्होंने बता दिए हो, सजेस्ट कर दिए हो, तो उन एलिमेंट्स का समावेश कर लिया गया हो। हालांकि किस तरीके से और कब इन सब मोटिव्स का समावेश चित्रांकन में हुआ ये अलग बात है, लेकिन हम इन सिंबल्स के कॉम्बिनेशन को देखें, इनके अर्थों को देखें तो संजा अपने आप में और अधिक रुचि का विषय हो जाता है। कई कई अर्थ इसके प्राप्त होते हैं, चाहे निसन्नी हो, सूर्य चंद्रमा हो, शंख हो। इन सब के शास्त्रीय से लेकर पौराणिक तक और लोक जगत के अनेक अर्थ हमें प्राप्त होते हैं, जिन पर अभी कार्य होना शेष है। मध्य प्रदेश में जिसे संजा कहते हैं, निमाड़ में उस संजा को संजा फूली भी कहते हैं। बुंदेलखंड में मामलिया नाम से ऐसा ही एक पर्व मिलता है। महाराष्ट्र में भी इस तरह का एक पर्व मिलता है, जहाँ स्थानीय स्तर पर मूलाबाई कहा जाता है। भित्ति चित्रण का है ये पर्व। ब्रजमंडल में साझी है और ये सभी उत्सव बच्चियों के सामाजिकीकरण, उनकी रचनात्मकता में वृद्धि के उत्सव भी रहे हैं। अब ये पर्व किंतु देखने में नहीं आता है, शहरों में तो बिल्कुल नहीं। ग्रामीण इलाकों में कुछ घरों में ये अभी विद्यमान है संस्कार के रूप में। शहरों में शायद गाय ही देखने को नहीं आती, तो गोबर की अनुपलब्धता भी एक कारण हो सकती है, जो स्वाभाविक है। फिर आज की जनरेशन गैजेट्स में अधिक समय बिताती है, बच्चों पे पढ़ाई का भी प्रेशर है। तो ऐसे तमाम बिंदु हैं जिसके कारण संजा लुप्त होती जा रही है और इसके रिवाइवल की, इसकी पुनर्स्थापना की इसकी आवश्यकता है। वृंदावन शोध संस्थान ने जिस तरह का आयोजन किया है, ऐसे आयोजनों की भी आवश्यकता है। ये भी इसका रिवाइवल और इसके प्रमोशन में हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी आशा करते हुए मैं अनुमति लेना चाहूँगी। धन्यवाद।